हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और अपना अध्ययन भी बराबर कर रहे होंगे। चलिए अध्ययन की इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारा चल रहा था द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विनिर्माण उद्योग का। हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसमें लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग को शामिल किया गया है। तो इनमें से आज एक लौह इस्पात उद्योग का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को औद्योगिक विकास की आधारशिला कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग है, इसी पर सभी देशों का, सभी राष्ट्रों का औद्योगिक विकास निर्भर करता है। क्योंकि जो लौह इस्पात उद्योग है अपने आप में तो ये एक भारी उद्योग है, परंतु जो अन्य सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के उद्योग हैं, उनके लिए कच्चे माल का काम करता है, उनको आधार प्रदान करता है। आधार से मतलब प्रत्येक प्रकार का मशीनीकरण, प्रत्येक प्रकार का यंत्रीकरण, कल पुर्जे, औजार सभी किससे निर्मित होते हैं? लौह इस्पात से। तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश औद्योगिक रूप से उतना ही अधिक विकसित होगा जितना उस राष्ट्र में लौह इस्पात उद्योग विकसित होगा। समझ पा रहे हैं हम लोग कि लौह इस्पात उद्योग जितना अधिक सक्षम होगा, औद्योगिक विकास उतना ही अधिक होगा। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को औद्योगिक विकास की आधारशिला कहा जाता है कि सभी उद्योगों का आधार जो है वो लौह इस्पात उद्योग है। फिर लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग कहा जाता है। धुरी उद्योग का मतलब किसी भी राष्ट्र का, किसी भी प्रदेश का औद्योगिक विकास लौह इस्पात उद्योग के इर्द गिर्द ही घूमता है। जिस प्रकार का लौह इस्पात उद्योग विकसित होगा, उसी प्रकार से अन्य औद्योगिक इकाइयां भी विकसित होंगी। इसलिए लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग के बिना औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो समझ पाए होंगे लौह इस्पात उद्योग। चलिए, अब लौह इस्पात का निर्माण कैसे होता है? लौह इस्पात का निर्माण, तो देखिए, लौह इस्पात के निर्माण के लिए 3 विधियां काम में ली जाती हैं: बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि और विद्युत भट्टी विधि। लौह इस्पात के निर्माण के लिए 3 विधियां काम में ली जाती हैं: बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि और विद्युत भट्टी विधि। ये 3 प्रकार की विधियां हैं जिनसे लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है। देखते हैं कैसे होता है। किसी भी भट्टी के माध्यम से या किसी भी भट्टी में कच्चा माल डाला जाता है, कच्चा माल। और कच्चे माल के रूप में क्या क्या डाला जाता है? लौह एस्क, लौह एस्क के साथ कोक और चूना पत्थर। चूना पत्थर, कोक और लौह एस्क को मिलाकर भट्टी में डाला जाता है और भट्टी में डालने के बाद इसे गर्म किया जाता है और अत्यधिक गर्म करने के बाद पिघलकर जो पदार्थ बाहर आता है उसे कहा जाता है कच्चा लोहा। पिघलकर जो पदार्थ बाहर आता है उसे ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद वो बन जाता है कच्चा लोहा। किसी भी भट्टी में कच्चे माल को डाला गया, कच्चे माल को गर्म करके पिघला के बाहर निकाला गया, बाहर निकलने के बाद वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो बन गया कच्चा लोहा। और कच्चे लोहे में मिला दिया गया मैंगनीज। कच्चे लोहे में क्या मिला दिया गया? मैंगनीज, और तैयार हो गया इस्पात यानी स्टील। कच्चे लोहे में मैंगनीज को मिलाने के बाद क्या बन गया? स्टील यानी इस्पात। तो इस प्रकार से लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है। अब संपूर्ण वैश्विक स्तर पे अपन लोग बात करें तो संपूर्ण विश्व में लौह इस्पात उद्योग का वितरण किस प्रकार से है? विश्व के जो अग्रणी राष्ट्र हैं लौह इस्पात
निर्माण की दृष्टि से या यूं कहें अन्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से, तो उनकी बात भी अपन लोग करते हैं। देखिए, लौह इस्पात का विश्व वितरण हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है सारणी 2013 की। 2013 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात निर्माण करने वाला देश चीन। इसमें 2 नंबर पे आता है जापान, 3 नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे नंबर पे आता है हमारा भारत। 2013 में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन? चीन, दूसरे स्थान पे जापान, तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे स्थान पर भारत, लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से। अब देखिए लेटेस्ट आंकड़े 2019 के अनुसार विश्व में लौह इस्पात उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। 2013 में हमारा भारत कहां पर था? चौथे नंबर पर, जो कहां आ गया 2019 में? दूसरे नंबर पर। तो ये वैश्विक स्तर पे लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से राष्ट्रों की, देशों की स्थिति है कि विश्व के सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन करने वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो हम कह सकते हैं कि चीन लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सबसे अग्रणी देश है। तो चलिए अब हम इन देशों का अलग अलग एक एक करके अध्ययन करते हैं कि किस देश में किस प्रकार से, किस किस क्षेत्र में, कौन कौन से क्षेत्रों में लौह इस्पात का उत्पादन होता है। हाँ तो बच्चों, लौह इस्पात उद्योग के विश्व वितरण में अब हम पढ़ रहे हैं चीन। विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन करने वाला राष्ट्र या यूं कहें विश्व का लौह इस्पात की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश चीन। देखिए चीन के कुल 4 क्षेत्र हैं लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से। मैंने उनको मानचित्र के माध्यम से यहां समझाने का प्रयास किया है। यदि आप लोग थोड़ा सा गहनता से इसे समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखिए एक एक करके। चीन में कुल कितने क्षेत्र? 4। पहला है मंचूरिया क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी चीन क्षेत्र, तीसरा है यांगटीसी घाटी क्षेत्र और चौथा है दक्षिणी चीन क्षेत्र। तो कुल मिलाकर 4 लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं चीन में। मंचूरिया क्षेत्र, उत्तरी चीन क्षेत्र और यांगटीसी घाटी क्षेत्र और दक्षिणी चीन क्षेत्र। चलिए अब इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। मंचूरिया क्षेत्र, यहां देखिए बिल्कुल उत्तर पूर्व में मंचूरिया क्षेत्र है और मंचूरिया क्षेत्र में आनसान और फुसुन क्षेत्र है जहां पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं या यूं कहें लौह इस्पात उत्पादन किया जाता है। अगला देखिए, दूसरा है उत्तरी चीन क्षेत्र। उत्तरी चीन क्षेत्र, ये वाला भाग जो चीन के लगभग उत्तर और पूर्व में स्थित है। और देखिए ये चीन है, चीन में ये तिब्बत का पठार और ये तिब्बत का पठार और ये चीन का जो उत्तरी, ये जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी और जो पूर्वी भाग है वहीं पर आबादी है अधिकांशतः और औद्योगिक विकास भी दक्षिणी और पूर्वी भाग में है। तो इस प्रकार से आपको समझने की दृष्टि से थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा भाग उत्तरी चीन क्षेत्र। अब देखिए उत्तरी चीन क्षेत्र में सांसी क्षेत्र और सेंसी क्षेत्र। सांसी और सेंसी ये 2 कोयला क्षेत्र हैं और हमने पढ़ा था कि लौह इस्पात उद्योग सदैव उसी स्थान पर लगाया जाता है जहां पर कोयले के रूप में शक्ति के संसाधन उपलब्ध हो। या तो कोयला खानों के पास लगाया जाता है या फिर लौह खानों के पास लगाया जाता है। तो सांसी और सेंसी चीन के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और इनके निकट लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। पाओटा क्षेत्र, बीजिंग क्षेत्र, ये देखिए मैंने यहां गोला बना के दिखाया भी है, जो चीन की कैपिटल बीजिंग है। और तीसरा टिटसिन क्षेत्र,
पाओटो क्षेत्र, बीजिंग क्षेत्र और टिटसिन क्षेत्र, ये उत्तरी चीन क्षेत्र के सांसी और शेशी कोयला क्षेत्रों के समीप विकसित लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है यांगटीसी घाटी क्षेत्र। तीसरा है यांगटीसी घाटी क्षेत्र। और यांगटीसी घाटी क्षेत्र के ये जो क्षेत्र है वो मैंने यहां दिखाए हैं। पहला है संघाई, दूसरा है वुहान। ये वुहान अभी बेटा चर्चा में भी रहा था, पीछे जो कोरोना कोविड-19 के कारण चर्चा में भी रहा था, आपको ध्यान भी होगा। अगला है चुंगकिंग और हैकाऊ। चुंगकिंग, हैकाऊ, वुहान और संघाई यांगटीसी घाटी क्षेत्र के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। यहां से यांगटीसी क्यांग नदी भी बहती है और उस यांगटीसी क्यांग नदी के कारण ही इसको यांगटीसी घाटी क्षेत्र कहा जाता है। देखिए चौथा क्षेत्र है दक्षिणी चीन क्षेत्र। और दक्षिणी चीन क्षेत्र में कैंटन, कुनमिंग, चुंगचिंग, ये चुंगचिंग है, ये चुंगकिंग है, चुंगचिंग और सिटियागो, ये चार प्रमुख क्षेत्र हैं दक्षिणी चीन में लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र। चीन के दक्षिणी भाग में कैंटन, कुनमिंग, चुंगचिंग और सिंटियागो, ये चार क्षेत्र हैं लौह इस्पात उत्पादन करने वाले। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा चीन के चार लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं, मंचूरिया क्षेत्र, उत्तरी चीन क्षेत्र, यांगटीसी घाटी क्षेत्र और दक्षिणी चीन क्षेत्र। तो चार क्षेत्र हैं विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले देश चीन में। अगला हम अध्ययन करते हैं जापान। बच्चों, चीन के बाद अगला राष्ट्र आता है जापान। जापान विश्व का लौह उत्पादन की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है और जापान विश्व का इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसके पास कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। और कच्चे माल की उपलब्धता ना होने के बावजूद जापान ने अपने तकनीकी ज्ञान के दम पर, अपनी राजकीय नीतियों के दम पर और पर्याप्त पूंजी के दम पर औद्योगिक विकास किया है और औद्योगिक विकास में लौह इस्पात उद्योग में भी विकास किया है। चलिए तो अध्ययन करते हैं जापान का। तो देखिए, जापान में कुल 3900 द्वीप हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां कुल 3900 द्वीप हैं और 3900 में से मात्र 4 द्वीप ऐसे हैं जहां आबादी क्षेत्र है और जहां पर लौह इस्पात उद्योग विकसित हुए हैं। 3900 द्वीपों में से मात्र 4 द्वीप ऐसे हैं जहां पर आबादी संभव है, मानवीय जीवन वहां सुचारू रूप से चल रहा है और औद्योगिक विकास कर रहा है। देखिए वो 4 कौन कौन से हैं। होक्काइडो द्वीप, पहला है होक्काइडो द्वीप, दूसरा है होन्शु द्वीप, तीसरा है शिकोकु द्वीप और चौथा है क्यूशु द्वीप। होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकु द्वीप और क्यूशु द्वीप। इन्हीं चारों द्वीपों में लौह इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। चलिए पहला द्वीप अध्ययन करते हैं। पहला द्वीप है होक्काइडो द्वीप और होक्काइडो द्वीप में जो लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है वो है मुरोरान क्षेत्र। मुरोरान क्षेत्र के 4 क्षेत्र हैं, मुरोरान, वेनिसी और इशिकारी। मुरोरान, वेनिसी, इशिकारी, ये 4 क्षेत्र मुरोरान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो कहां पर स्थित है, होक्काइडो द्वीप पर। अगला द्वीप देखिए, अगला द्वीप आता है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप में ये यहां पर है टोक्यो याकोहामा क्षेत्र। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र, टोक्यो याकोहामा क्षेत्र में देखिए टोक्यो, याकोहामा और कावासाकी लौह इस्पात उद्योग के केंद्र बिंदु हैं, या यूं कहें जहां पर लौह इस्पात उद्योग का केंद्रण हुआ है। अगला देखिए कोबे ओसाका क्षेत्र। कोबे ओसाका क्षेत्र जो कहां पर स्थित है, होन्शु द्वीप के दक्षिण पूर्व में। होन्शु द्वीप के दक्षिण पूर्व में कोबे ओसाका क्षेत्र स्थित है। कोबे ओसाका क्षेत्र में
लौह इस्पात उत्पादन करने वाले क्षेत्र कोबे, ओसाका, हिरोशिमा और शिकाई, ये 4 क्षेत्र कोबे ओसाका क्षेत्र के लौह इस्पात उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। अगला आता है अंतिम और चौथा क्षेत्र, नाकासाकी यावाता क्षेत्र। नाकासाकी यावाता क्षेत्र। अब देखिए नाकासाकी यावाता क्षेत्र कहां स्थित है? क्यूशु द्वीप पर, और क्यूशु द्वीप के कहां? उत्तर में। क्यूशु द्वीप के उत्तर में स्थित है नाकासाकी यावाता क्षेत्र। अब देखिए नाकासाकी यावाता क्षेत्र में लौह इस्पात का उत्पादन कहां कहां से होता है? नाकासाकी, यावाता, कोकुरा और शिमोनास्की। नाकासाकी, यावाता, कोकुरा और शिमोनास्की, ये 4 क्षेत्र हैं नाकासाकी यावाता क्षेत्र के अंतर्गत जापान के क्यूशु द्वीप पर। तो इस प्रकार से जापान के चारों द्वीप, चारों में से इन 3 द्वीपों पर लौह इस्पात उत्पादन होता है, या यूं कहें लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है। मुरोरान क्षेत्र, टोक्यो याकोहामा क्षेत्र, कोबे ओसाका क्षेत्र और नाकासाकी यावाता क्षेत्र, इन 4 क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग का केंद्रण हुआ है। अब देखिए जापान के बाद आता है तीसरे नंबर का राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से तीसरा राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र। यह हो गया झील क्षेत्र, ये सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील, ये तो हो गया झील वाला क्षेत्र। अब देखिए बफेलो, शिकागो, पिट्सबर्ग, बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स, ये सारे क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से? देखिए एक बार पुनः, शिकागो, पिट्सबर्ग, बफेलो, बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने अपनी सघन जनसंख्या और अपनी जनसंख्या की क्रय शक्ति और मांग के आधार पर लौह इस्पात उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योगों का भी विकास किया है। तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र। अब अपन विश्व के अन्य मुख्य देशों की भी बात करते हैं, जिनमें आता है ब्राजील। ब्राजील में साओ पोलो, रियो डी जेनेरो और सैंटोस। ब्राजील में भी 3 क्षेत्र हैं, साओ पोलो, रियो डी जेनेरो और सैंटोस। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी के रूर और सार, रूर और सार 2 मुख्य लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस का लीले क्षेत्र, फ्रांस का लीले क्षेत्र लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। फिर आता है रूस। रूस भी लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्र है। देखते हैं रूस के कौन कौन से क्षेत्र हैं। लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, मैग्निटोगोर्स्क, टोमास, चेल्याबिंस्क। लेनिनग्राड, मॉस्को, मैग्निटोगोर्स्क, टोमास्क और चेल्याबिंस्क, ये है रूस के मुख्य लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में हमने ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस और रूस के मुख्य लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्रों का अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से आज हमने वृहद स्तर के विनिर्माण उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग का अध्ययन किया है। यदि आपको समझ में आया है तो अध्ययन करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।